हाँ जी, जय श्री। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र नमिता जी। बाकी सबको भी जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ निर्मला जी। चलिए जय जिनेंद्र। एक्चुअली किसी किसी के लिंक ओपन नहीं हो पाती है, किसी के नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं कहीं पे नेटवर्क है ही नहीं 3 दिन से। जयपुर में नेट बंद है। तो चल रही है, बहुत सारी समस्या है लाइफ में लोगों के मेरे नहीं। चलिए पहले प्रभु का नाम लेते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हम सबके बच्चों के पेपर्स आज बहुत अच्छे हुए हैं, तो इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। नमोकार मंत्र से हम शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयरियाण नमो उवच्छायाण नमो लोये सवसाहुण नमो लोये सवसाहुण नमो लोये सवसाहुण। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता नेम फेम मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सतरंग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं, जो हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन मन धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि। आप सभी का भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज क्या बात है, थोड़ा सा लेट हुआ तो मेंबर्स कम हो गए या टाइम है अभी? अब आएंगे सब। ये लाइन लिखने को नहीं मिलेगी, ये लाइन याद करनी पड़ेगी। मैं बोलती हूँ रोज क्लास में याद करो साथ साथ में। लिखी हुई चीज तो लिखी हुई रह जाएगी आपके पास, याद करी हुई चीज जिंदगी भर नहीं जाएगी, है ना। कुछ कुछ चीजें याद करने की होती है, लिखने की नहीं। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जब तक सब आ जाते हैं। कुछ मेंबर्स का हम 5 से 7 मिनट वेट करेंगे, क्योंकि अभी
44 मेंबर्स ही आए हैं 100 में से। 100 तो डेली ज्वाइन कर ही रहे। अवंतिका जी, नहीं, सुन के ही याद करना पड़ेगा। बुरा मत मानना, मैं दे दूंगी। चलो, हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कुछ पूछना है अभी तक से रिलेटेड? हाँ अवंतिका जी बोलिए। दीदी मुझे हाँ। ये क्लियर कर दीजिए आप कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको हम किस तरह, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, अपने लिए ही नेगेटिव 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 बोलते रहेंगे सेल्फ के लिए, तो हम उनको कैसे, मतलब मोटिवेट मैं करती हूँ, बहुत करती हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने लिए, ऐसे मत बोला करो, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं और अपने लिए ही नेगेटिव बोलते रहेंगे, तो उनको हम कैसे पॉजिटिव करें? क्योंकि कहने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं, तब हम क्या करें उस परिस्थिति में? आपको क्या लगता है बकुलेश जी, आपका ही क्वेश्चन है क्या ये? आज बकुलेश जी आपको बताएंगे कि क्या करें, क्योंकि मैंने आज आधे घंटे की 15 मिनट की मीटिंग में इनके साथ बात करके इनको इनकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया था। तो बकुलेश जी, आप क्या समझे मेरी बात से? जय जिनेंद्र, आपने मेरे को बताया था कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जितना एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको अच्छा फील नहीं होगा। आप इस सामने वाले का अच्छा चाहते हैं तो आप उसको अच्छे वाइब्रेशंस दो, अच्छी फीलिंग्स दो, अच्छा इंफॉर्मेशन डालो उसके लिए, तो धीरे 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 वो अपने आप पॉजिटिव होते जाएंगे। और आपने मेरे को बताया कि 10-15 दिन वो जैसे चाहते हैं वैसे उनको करने दो, तो उसके बाद आप रिजल्ट देखिए कि जैसा आप चाहते हैं वैसा वो करने लगेंगे। आपने एक जो मेरी मेरी मेन इम्पोर्टेंट लाइन थी वो नहीं बताई आपने। कौन सी थी? याद करो, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। आपको आपकी बात करने के बाद मैंने आपको एक लाइन को 3-4 बार रिपीट किया था, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं आ रहा ना, क्योंकि क्या था, 3-4 बार बात करने पड़ती है मुझसे, है ना, तब याद आती है आप लोगों को दिमाग। मैंने इतना कुछ बता दिया, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन मैंने क्या बताई आपको बताऊं? हाँ अवंतिका जी, आपको आंसर दे दूं मैं क्वेश्चन का? समझ हाँ दीदी आया? बताइए। थोड़ा थोड़ा समझ आया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेजते रहना चाहिए। देखो, आपकी ही समस्या यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों की है 90% लोगों की तो यही समस्या है कि हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम तो सब यहाँ हीलर्स बैठे हैं ना, कितने हीलर्स बैठे हैं यहाँ? हम तो सब खुद रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, लेकिन ये समस्या हमारे साथ एक वो जा ही नहीं रही। लगता है सभी के साथ है ये समस्या। बाकी सबके वीडियो ऑफ है तो पता नहीं चल रहा, जिनके वीडियो ऑन है वो तो बता रहे हैं हाँ हाँ हाँ। पहली चीज, फर्स्ट एंड लास्ट आंसर, आप पूरे जीवन भर तब जाओ कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं बदल सकते। इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध लो सब लोग। आप लाख कोशिश कर लो, पच जाओ, मैं यहाँ बैठी हुई लाख कोशिश कर लूं, आप लोगों के साथ मैं 3 साल से हूं, मैंने खुद को बदला है, आप लोगों को नहीं बदला। ठीक है, मैंने खुद को बदला है 3 साल में। 3 साल में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, 3 साल में मुझे बहुत धर्म का ज्ञान हो गया, 3 साल में मैंने अपने आप को बिल्कुल निरोगी कर लिया, 3 साल में मैंने अपने आप को एकदम 100% डाइवर्ट कर दिया, और 3 साल में मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई। किसका हुआ? 3 साल से मैं सुना आपको रही हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। अगर उनमें से कोई बदला तो उन्होंने खुद ने खुद को बदला, मैंने नहीं बदला, मैंने नहीं बदला। तो आप इस चीज को गांठ बांध लो,
कोई भी किसी को ना बदल सकता है, ना किसी को रेकी देके ठीक कर सकता है, ना हीलिंग देके ठीक कर सकता है, ना पॉजिटिव अफर्मेशन देके ठीक कर सकता है। मतलब एक नेगेटिव ख्याल आ रहा होगा आपको मन में कि ये क्यों ऐसा उल्टा बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, ना रेकी फर्क पड़ेगी, ना अफर्मेशन फर्क पड़ेगी, ना कोई चीज फर्क पड़ेगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं सूरज, है ना? क्योंकि सबसे पहले खुद को बदलो। जब आप में 100% बदलाव आ जाएगा, सामने वाला व्यक्ति 98% ठीक हो जाएगा। 100 तो नहीं बोल रही हूं मैं, 98, 95 to 98% व्यक्ति सामने वाला ठीक हो जाएगा जब आप में बदलाव आ जाए। लाख कोशिश कर लो, आप नहीं बदल पाओगे। आप कितने भी लेक्चर दो घर में, आप बच्चों को लेक्चर दो, बच्चों को समझाओ, हस्बैंड को समझाओ, सास ससुर को समझाओ, लाख कोशिश कर लो, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन का दिन भर अफर्मेशन दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, जब तक फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, हाँ बकुलेश जी, इसलिए कहते हैं कि आज दूसरे को समझाने की सबको पड़ी है, खुद को समझना नहीं है। ये बस बात अब याद आ गई आपकी। याद आ गई ना, मैंने आपको तो फर्स्ट लाइन यही कही थी ना। ये कमलेश बिल्कुल जी, हम याद आ लोग गई। किसी को नहीं बदल सकते हैं, इस बात को छोड़ दो। ये हाँ एग्जाम्पल जी, मुझे कब समझ आया, जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब चीजें, ये सब कोर्सेज और ये सब मेरा जो भी सब सीखना और लोगों को ज्ञान बांटना। पहले तो मैं नॉर्मल यूं ही सबको बता देती थी ना, घर में हर व्यक्ति को बताती थी, लेकिन ना तो उनके कोई फर्क पड़ता। जैसे हीलिंग कोड्स मैंने सीखे, हीलिंग कोड्स का क्लासेस लिया, पूरा सीखा, लोगों को समझाया, तो घर में भी सबको बताती थी। अब घर में भी मेथड बताती थी, बहुत अच्छे से बताती थी, नंबर देती रहती थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा कोई नहीं लिखता, है ना? उसको फर्क पड़ा जिसने इस बात मेरे ऊपर विश्वास किया, उनको उस नंबर का, जैसे मेरी क्लासेस की बता रही हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया उनके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उस नंबर से ही। ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास किया, मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया। नहीं तो मैंने इतनी इतनी बार लोगों को बताया, हर चीज बताई, लेकिन नहीं समझ पड़ी किसी के। फिर जब मैं मेरे कजन से बात करती थी, मैं कहती थी ना, लोगों को कितना भी समझाओ फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब कितना ज्ञान दो, अच्छा भी नहीं लगता ना ज्ञान देना, तो घर में दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। घर में मतलब समाज में, परिवार में, आप लोग सब क्यों सुन रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप यहाँ पे करके आए हैं और आपको सुनना है, आपने रुपए खर्च किए हैं, इसलिए आप मेरी बात सुन रहे हो। ठीक है, नहीं तो नहीं सुनते। मैं कहती थी ना, फ्री क्लासेस फॉर अफर्मेशन वर्कशॉप, 150 160 मेंबर्स ने ज्वाइन किए क्लास, 50 भी नहीं करते, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा था। जब मैंने भर भर के मैसेजेस डाले, क्लास है, बहुत लाइफ बदल जाएगी, बहुत लाइफ बदल जाएगी, तब आप लोगों ने अवेयरनेस जागी और क्लासेस स्टार्ट की। ठीक है, तो मैं ऐसा ही कहती रहती थी कि क्या लोगों में फर्क क्यों नहीं पड़ता है? तो कहता है फर्क पड़ेगा जब आपके ऊपर फर्क दिखेगा। जब मुझ में फर्क दिखा ना, तो लोगों में फर्क पड़ने लग गया, लोग बाग आने लग गए अपने आप से, हीलिंग कर दो, रेकी कर दो, ये कर दो, ऐसा ऐसा ऐसा। जब लोगों ने मुझ में फर्क देखा, तब लोग मेरे पास आए। मुझे क्या आता है इसलिए लोग नहीं आए मेरे पास। तो खुद में फर्क पड़ेगा ना, तो लोग, दुनिया आपको पूछने लगेगी। तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको दूर करने का सबसे पहला इलाज, उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, है ना? पहली चीज, उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे मेरी मम्मी है ना, बचपन से मुझे एक लाइन कहती थी, कि मैंने कहा ना आपको, ये सब स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजें हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना, तो मेरी मम्मी एक ही लाइन कहती थी,
कोई भी हमारी बुराई करता या कोई हमारे लिए कुछ बुरा कहता, तो मेरी मम्मी कहती थी, जी का कर्म जी का साथ। हम मारवाड़ी है ना, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, जिसके कर्म जिसके साथ। ठीक है, उस लाइन का क्या मतलब, अपने ऊपर फर्क मत पड़ने दो। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपसे अलग है, आपका और उनका नाता केवल इस शरीर के साथ है ना। लेकिन अब बात आती है कि हमको बहुत बुरा लगता है, हमारे घर वाले इतने नेगेटिव है। अब हमको एक चिंता खाती है कि उनका बुरा होगा अगर वो इतने नेगेटिव रहे तो। समस्या यहाँ आती है ना। समस्या क्या आती है, यहाँ आती है कि अरे वो इतने नेगेटिव है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी, अपने आप को इतना 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 बदलो। आपकी वापस से एक छोटी सी गलती और उनकी वो महान गलती। हमेशा सब खुश रहे वैसा तो काम करो, हमेशा सब घर वाले खुश रहे वैसा तो काम करो। ऐसी गलती ही मत करो कि दूसरों को गुस्सा आ जाए। पहली चीज तो, अब हमारी गलती नहीं है तो भी सामने वाले को गुस्सा आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका तो स्वभाव है, वो नहीं बदल सकता। तो इग्नोर करो, कोई बात नहीं। और जब जब कोई आपके सामने घर में गुस्सा करता है, उस समय भगवान की ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। हे भगवान, ये पूरी तरह से शांत है। अगर हस्बैंड है आपके, तो सामने वाला व्यक्ति जो भी है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, कुछ भी, हे भगवान ये पूरी तरह से शांत है, इनका इनका स्वभाव शांत रहने का है। आप इनको ब्लेसिंग्स दो कि ये पूरी तरह से स्वस्थ रहे, आप इनको ये सुखी और समृद्ध रहे। मतलब जितना बोल सकते हो उनके बारे में। अब इसके बाद आप उनकी बड़ाई करना शुरू कर दो, मन में करना है ये सब चीज, ये सब अंदर करना है, दिखाना नहीं है, बोलना नहीं है किसी को भी। हाँ, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, इनके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी हाइट बहुत अच्छी है, इनकी लिप्स अच्छे हैं, इनकी आईज अच्छी है। कितना इजी हो जाएगा, सोचो उस समय को आपको कोऑपरेट करना, क्योंकि वर्ड्स नहीं मिलेंगे ना। मैंने तो बहुत सारी लाइनें बोल दी, अब आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो उनको ऊपर से नीचे तक देखो। और जो चीज वो कर रहे हैं, वो अगर गुस्सा कर रहे हैं तो बोलो आप वो शांत है। अगर वो आंखें दिखा रहे हैं तो बोलो आंखें बहुत सुंदर है। वो मुंह से चिल्ला रहे हैं तो बोलो आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुरीली है। ठीक है, जो व्यक्ति जैसा कर रहा है, वो हाथ पैर चला रहे हैं तो बोले आप बहुत एक्टिव हो। मैंने इतना इजी बता दिया, जो चीज आपको दिख रही है उसे बोलना शुरू कर दो, लेकिन पॉजिटिवली। ठीक है, अब जब हम बदल जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला कुछ कर रहा है। तो कितनी बार होता है कि सामने वाला ये चीज देख के और भी ज्यादा हाइपर हो जाता है। अगर हम रिएक्शन ना करें ना, अगर हम रिएक्शन ना करें ना, तो और भी ज्यादा हाइपर हो जाता है सामने वाला व्यक्ति। तो रिएक्शन कैसे करो, इट्स ओके, ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, ये गलती मेरी ही थी, ये सब कुछ मैंने ही गलत करा था। अगर मान लो क्या होता है, जैसे बच्चा लेट हुआ, एक एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल, बच्चे ने कुछ गलत काम किया, तो हस्बैंड आके वाइफ पे चिल्लाते हैं, वाइफ आके हस्बैंड पे चिल्लाती है। ठीक है, अब जो चिल्ला रहा है ना, उसके ऑपोजिट जो भी है, वो कहते हाँ मेरी गलती थी, शांत रहो, मैंने माना। अब ये चीज में एक तो होती है टॉन्टिंग, आपने कहा अरे हाँ मैंने मान लिया मेरी गलती थी। एक होता है चिल्ला के जवाब देना, एक होता है चिल्ला के जवाब देना कि हाँ मैंने गलती करी, मेरी गलती। अपनी गलती और अहंकार उसको ना करते हुए, अपने आप को बहुत पोलाइट सामने दिखाते हुए उस गलती को स्वीकार करके बात को एंड करना है। ठीक है, पहली चीज, जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ भी तेज आवाज में बोल रहा है, तो सामने दूसरे व्यक्ति को चुप रहना है, जितना चुप रह सके उतना चुप रहना है। मौन ले लो, 5 मिनट का त्याग है बोलने के, 5-5 मिनट के त्याग लेते जाओ, क्योंकि बोलना भी पड़ सकता है ना। तो ये सब सीक्रेट्स हैं इन सब लाइफ को चेंज करने के। और ये जो अब जैसे बहुत मेरे पास दिन का 1-2 फोन तो आता ही है घरेलू समस्याओं के लिए, और इलाज कुछ नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, इलाज में बता देती हूँ, बस उनके अकॉर्डिंग बता देती हूँ। ठीक है,
तो पहली समस्या कहाँ है? हमारे ही घर में है। पहली समस्या क्या हमारे ही घर में है? हम दूसरों तक तो देख ही नहीं पाते, सारी समस्या हमारे ही घर में। मेरे ही हस्बैंड, मेरी ही वाइफ, मेरे ही बच्चे, मेरे ही ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब सारे रोग घर में ही भरे हैं, सारी परेशानियां घर में ही भरी है। मतलब दुनिया के सबसे खराब लोग आपके संसार में ही है, आपके जीवन में ही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो आपको दुख दे रहा है वो खराब नहीं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि मुझको तो स्वर्ग मिला है, मुझको तो स्वर्ग मिला है। अब स्वर्ग में ऐसे लड़ेंगे क्या? नहीं ना। तो हमको चुप रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला कुछ भी कर रहा है, आप अपनी बातों से उसको नहीं बदल सकते हो। लेकिन एक और नुस्खा बताती हूँ बहुत बढ़िया। जब किसी को बदलना हो ना, जब किसी को बदलना हो और वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, नेगेटिव 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 है, तो उनके सामने रोज की एक स्टोरी सुनाओ, कोई सी भी मोटिवेशनल। छोटी छोटी स्टोरीज आती है, जैसे मैं डालती हूँ ना, छोटी छोटी 3-4 मिनट की स्टोरीज होती है। बस इतनी इतनी स्टोरीज सुनाओ और उनको सुनाओ। कब सुनाओ? जब उनका मूड अच्छा हो। जब मत सुनाओ जब पहले ही गुस्सा आ रहा है और लेके बैठ गए स्टोरी, ऐसा नहीं। जब मूड अच्छा हो, जब पूरा दिन तो लड़ते नहीं है ना सब लोग, तो जब अच्छा मूड हो ना तो स्टोरी सुनाया। वो स्टोरी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि आप अपनी ही बात को एक स्टोरी के रूप में कह रहे हैं, है ना। तो छोटी छोटी स्टोरी सुनाना शुरू कर दो, उससे भी लोग चेंज हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है बदलने का। तो आपको क्या करना है, हमको क्या करना है? पहले तो खुद को बदलना है। खुद क्या बदलेंगे कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, कुछ भी कर रहा है, हमको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा करेगा, या वो हमेशा मेरी ही सुनेगा। इस एक्सपेक्टेशन को नहीं रखना है। फर्स्ट चीज, इसका मतलब क्या हुआ? आपने स्वीकार कर लिया सामने वाला कैसा भी हो चलेगा, चलेगा। जब आप स्वीकार कर लोगे तब आप बदलना शुरू होगे। मन में खिन्न नहीं रहेगी, एक रहेगी ना मन में खिन्न रहता, अरे यार मैं तो रात दिन करती हूँ, मुझे तो कोई तारीफ ही नहीं करता, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, थैंक यू नहीं बोला आपने, है ना। इतना अच्छा खाना बनाया, कोई तारीफ नहीं करी है आपने। छोटी छोटी बातों का खिन्न रहता है हम लोगों के अंदर, और वो ही छोटी छोटी बातें बड़ी होके युद्ध का रूप ले लेती। तो एक्सपेक्टेशन किसी से मत करो, लेकिन लोगों को 1000% दो। कैसे? लोगों ने, हस्बैंड ने आपके लिए इतना सा काम किया है, लेकिन आप उनको धन्यवाद दो और उनको सराहो कि आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे तो आप जैसा पति मिला, भगवान पता नहीं कोई पुण्य कहीं खाली है मुझे आप जैसा पति मिला। यहाँ पत्नी और पति की बात ज्यादा चल रही है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना सा भी छोटा सा काम कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, बोलो भी और अंदर से भी फील करो कि मेरा कोई पुण्य था जो ये मुझे मिले हैं, ये इतना अच्छा काम करते हैं, इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। अगर ये नहीं होते या अभी ये कमा नहीं हो रहे होते तो मैं दर दर भटके खाती हूँ। कितनी सारी चीजें अगर हम सोचे तो, ठीक है ना। तो दीदी हमेशा 100 नहीं 1000% उनको रेवेन्यू दो, उनको दो, प्राइस दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एनी टाइम थैंक यू बोलो, ठीक है। हाँ बोलो अवंतिका जी। दीदी एक और क्वेश्चन है। आपकी बातें मुझे सारी समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ में आई, लेकिन एक मतलब उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मैं और मेरी सिस्टर हैं, हम दो बहनें हैं, और मेरी थिंकिंग मतलब बिल्कुल अलग है। मतलब मैं सबके लिए अच्छा सोचती, पॉजिटिव, लेकिन मेरी सिस्टर यदि गलत भी कर रही होगी ना, तो मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा या मेरे भाई भाभी सब उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो देंगे कि वो मतलब वो यदि वो गलत भी कर रही है ना, तो वो भी वो सही सही है, और यदि मैं सही कर रही हूँ तो मेरी कोई वॉइस नहीं है। मतलब मेरी बात को वो इतना लाइटली लेते हैं
कि कोई अभी मतलब ही नहीं समझाया है। ना अवंतिका जी, हाँ अभी समझाया। ये इस हाँ बात को आप केवल पति पत्नी तक मत लेके जाओ एग्जाम्पल से, हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन मत रखो ना। ठीक ठीक ठीक। आप जिस दिन छोड़ दोगे अपने मम्मी पापा, अपने भाई भाभी या जिससे भी हाँ आप हाँ रिजल्ट चाहना कि अवंतिका तुम सही कह रही हो, जिस दिन आप मन हाँ, से छोड़ दोगे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कम बोलो, सुखी रहो, अगर देने की ठीक जरूरत ठीक है तो राय दो, नहीं तो मत दो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ज्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं ना किसी के, चाहे कोई भी हो, घर के ही व्यक्ति हो, लेकिन जहां जरूरत है, जो सुन रहा है सामने वाला, तब तो बोलो। अगर बोल दिया तो एक्सपेक्टेशन मत करो कि वो सही बोलेगा हमारी बात। ये परेशानी आपके मन में, आप सोचो आप किस किस को ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहे हो, आप अपने ही पीयर वालों को ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहे हो, क्यों? मेरी वैल्यू कम है, मेरी बहन की वैल्यू ज्यादा है, चाहे वो गलत है। आपने हाँ इसमें नेगेटिविटी क्या कर दी, आपने बहन को गलत बता दिया, गलत साबित कर दिया। आपकी बहन गलत सोचती है, गलत बोलती है, इसका मतलब, ठीक है। अब आपने क्या और दे दिया कि मेरी बहन को ही सामने वाला सुनता है, मेरी नहीं सुनता है, मतलब हम्म। आपने अपने अंदर हीन भावना ले आई, मतलब आप अपनी बहन से कम हो गए। गलतियां कहाँ कहाँ हुई, सब कुछ हाँ आपकी वही ही वही। गलती हुई ना। हमको क्यों किसी की एक्सपेक्टेशन चाहिए कि कोई हमको सही बोले, क्यों बोले, क्या काम है वो सही क्यों बोलेगा, सही दिखेगा, आप सही करो और वो दिखेगा। आपने मूवीज वो सीरियल देखे, सास भी कभी बोलती? हाँ हाँ, सबने देखे है ना, क्योंकि पहले तो सीरियल का ही जमाना था। हाँ हाँ, हम्म। संध्या बहू देखी, संध्या क्या, दिया और बाती, अ, दिया और बाती, हाँ हाँ, देखा देखा। देखा? सबने देखा? हम्म। दिया और बाती नहीं देखा, देखा ही होगा। देखा है देखा है। हाँ, इन सब सीरियल्स पे एक बार झांक कर देखो, जो हीरोइन होती है ना, सीरियल की हीरोइन होती है ना, उसको 90% लोग गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, सारे सीरियल्स की बता रही हूँ मैं, है ना। उसके हाँ बाद थोड़े दिन बाद सीरियल में ऐसा रूप दिखाते हैं कि वो हीरोइन ही सब कुछ है सबके लिए। कब तक? जब वो हीरोइन पहले कुछ नहीं बोलती है ना, कुछ भी नहीं बोलती है, गलत समझ रहे हैं तो भी सहती है, गलत समझ रहे सही समझ रहे तो भी सहती है। एक टाइम आता है लोग कहते हैं हाँ तुम ही सही हो। सब सीरियल्स का सार यही था मेरे ख्याल से तो। हाँ, तो ये लाइफ है हमारी, इसको समझना शुरू करो। जब तक हम लोगों से चाहेंगे वो नहीं देंगे, जिस दिन चाहना छोड़ दिया उस दिन मिलना शुरू हो गया। बहुत सारे सुविचार पढ़े होंगे आपने, जितना त्याग करोगे उतना मिलता जाए। पढ़ा है ये वाला सुविचार? नहीं, नहीं नहीं पढ़ा? पढ़ा। मैं भेज दूंगी कहीं अगर मिल गया तो, कि जितना त्याग करते जाओगे उतना मिलता जाएगा, ये नियम है प्रकृति का। ये दीदी अब ये बताइएगा कि अब हम कैसे अपने आप को बदलें, मतलब कैसे हमें हमारी वैल्यू बननी शुरू हो, क्यों इतना करते हैं, मायके में भी करते हैं सबके लिए, ससुराल में भी सबके लिए करते हैं। ससुराल में तो मिलना शुरू हो गया, मतलब एक बहुत अच्छी प्यारी बहू बन गई मैं, बट मतलब थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अपने आप को हम कैसे अब बदलें, अपने आप को किस तरह से करें, ये बताइए अब आप हमें। मुझे मुझे बताओ, आज का टॉपिक पूरा यही रख लें, क्वेश्चन आंसर, या दीदी डाउट डाउट क्लियरिंग सेशन है कि हमारी नेगेटिविटी, आपने बोला कि मैं आप लोगों की नेगेटिविटी निकालूंगी, तो हमारी नेगेटिविटी पहले यही है कि पहले ये चीज तो हमारी क्लियर हो, नहीं, फिर तभी मेरी हम क्लासेस विजुलाइज पर करेंगे। जाएंगे तो फिर मत कहना कि क्लासेस बहुत लंबी लेती है दीदी। नहीं, फिर हम विजुलाइज तो तभी करेंगे जब हमारी नेगेटिविटी निकलेगी। सही बात। नेगेटिविटी तो निकल नहीं रही, तो फिर विजुलाइज क्या करेंगे। और मुझे लगता है 90% लोगों की यही छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो वो नहीं पूछ पाते, और मैं सबकी तरफ से ही समझ लीजिए कि खुलकर बोल रही हूँ इस तरह से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक जो मैंने बोला वो समझ आया, सभी को हाँ कि अच्छा लगा, और मतलब कि यूजफुल लगा, और सब अपना सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। अगर दीदी आप मुझे मान सम्मान चाहिए, अब मुझे मान सम्मान चाहिए, यश चाहिए, ठीक है, ये चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। चलो ठीक है, अभी दिलाते हैं आपको यश। हाँ बिल्कुल। अभी तक की बात से कौन कौन एग्री है, जो मैंने कहा लाइफ चेंज करने के लिए, कि नेगेटिविटी
तब तक आपके अंदर है, जब तक आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे सामने वाला रिस्पेक्ट देगा, मुझे सामने वाला प्यार करेगा, मुझे सामने वाला मेरी बातों को मानेगा। और जब तक घर के साउंड ठीक करिए यहाँ हम वास्तु नहीं कर रहे हैं सुनीता जी, वास्तु से नहीं होता ये, मैं सारा वास्तु जानती हूँ बट ये वास्तु से नहीं ठीक होता। खुद के स्वभाव में इस प्रकार का बदलाव लाना चाहिए। दीदी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा सब, और सबके लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ, सबकी ब्लेसिंग्स ही भेजती हूँ सबको। बट आज थोड़ा डाउट्स थे तो मैंने पहले कहा कि मैंने कहा पहले दीदी से अपने डाउट्स ही क्लियर करूंगी। अब यूनिवर्स ने मिलवाया है आपसे मुझे ये यूनिवर्स चलो की बढ़िया ही, है। नहीं देखो, यूनिवर्स की होगी। क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो आंसर मिलेगा भी, सही बात है ना। हाँ। बहुत अच्छी बात है। देखो मैं यही तो कहती हूँ, जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, आप एज अ मेंटर या मुझे टीचर समझ के आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ ना मिले तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो इसके लिए पूछना पड़ेगा। और आप हर व्यक्ति अगर उससे पर्सनली फोन पे बात कर करके पूछेगा तो काम चलेगा क्या? नहीं ना, क्लासेस में पूछो आप। ये ही डाउट क्लासेस जो होती है ना, वो सबके लिए सबके प्रश्न का उत्तर देती है, ठीक है। तो हम, हाँ नवीना जी, नवीना जी के साथ भी यही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना नवीना जी? मुझे आपका नहीं, मैं आप बोले कि सब कुछ ना करके देखो, यू सेव एवरीथिंग पॉजिटिव, और मन में आशा मत रखो। मैं सच बोलती हूँ, मैं 1% भी आशा नहीं रखती हूँ कि आई शुड गेट दिस, आई शुड गेट, पर फिर भी ना ये सब अपन देखते हैं ना, अपना अपमान, अपना हर जगह अपने आप को नीचे गिराना, तो मन तो दुख होता ही है। वो मन जो दुखी होता है ना, वो बहुत दिन तक दुखी रहता है, वो बात है। आप 1% भी ऐसा नहीं करते कि वो भी मेरे को रिस्पेक्ट करे, वो कर, मेरे को अब समझ में आ गया कि इनका स्वभाव ऐसा ही है, ये मेरे को हर बात पे ऐसे ही बोलेंगे, बच्चे ये होना ही है मेरे साथ, ऐसे होना है, हो सकता है मेरे कर्मों का खेल है। पर ये सब जानने के बाद भी मन उदास हो जाता है, ये सबसे बड़ा मतलब वीक पॉइंट है। सब कुछ चलो जानने के बाद भी मन उदास हो जाता है, और वो बहुत दिन तक उदास रहता है फिर। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। आप सबके क्वेश्चन है, हम बाद में बात करेंगे आप सबसे, है ना। हाँ इस हाँ इसी टॉपिक पे है आपका क्वेश्चन तो आप बोलिए, नहीं तो फिर है ना एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं, मुझे या वही बोलना था। इन्होंने जो अभी बोला कि मेरे कर्म ही ऐसे है वैसे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बारे में यही बना लिया है कि मैं इसके ही काबिल हूँ, इसके लिए उनको बार बार वही एक्सपीरियंस बार आ रहे हैं, ऐसा मेरी सोच है। क्या ये सही बात है ना? क्योंकि जैसे हम नहीं दे ना, आई एम नॉट this सेइंग is- कर्म, आई एम नॉट सेइंग कर्म, मतलब कर्मा, अपना कर्मा ही कुछ ऐसा चला है कि अपन कितना भी अच्छा करे पर सामने वाला उसमें गलती खोज ही लेता है, कुछ ना कुछ नहीं, गलती खोज ही लेता वही है। बोल रहे हैं ना, अभी तक के जितने भी उनके क्लासेस हुए आज से 4 दिन 5 दिन पहले तक की, वही पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें अगर जब लाते हैं तो ये शायद चीजें, मतलब मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे सोनल जी का मैं ये बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आपका वो सोच थोड़ा सा बदलना चाहिए, इसके लिए मैंने बोला। सो थैंक यू। देखो सबको अभी मैं रिलेट कर दूंगी सारी बातों को, है ना, मेरे एक्सपीरियंसेस से रिलेट करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा ज्ञान मुझ में ही है, मैं सब कुछ सही कह रही हूँ, लेकिन इन सब लोग, क्योंकि मैं रोज एक जने को फेस करती हूँ ना इस प्रॉब्लम में, मैं आपको ऐसे की प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ, आपकी प्रॉब्लम तो इतनी सी भी नहीं लगेगी, आप सोच भी नहीं सकते लोगों की लाइफ में क्या क्या होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, डॉक्टर्स के पास बीमार आते हैं तो डॉक्टर क्या हो जाता है, नॉर्मल समझने लगता है, सारी बीमारियां नॉर्मल है उसके लिए, ठीक है। तो मेरे पास जब ऐसे ऐसे रिलेशंस आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती है, तो मुझको अब लगता है कि गलती कहाँ है, वो मुझे पॉइंट समझ आने लगा, ठीक है ना। अभी हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाँ दीदी जय जय जिनेंद्र। जय जगन। एक जना हाँ, रुचि जी आप बोलो। दीदी, ये एक चीज तो मैंने भी आप जब से आपने बोला है ना पॉजिटिव, और आपसे मेरी बात हुई थी, आपने मुझे समझाया
ये बात तो हकीकत है। मैंने एक तो एक्सपीरियंस किया है, जब भी कोई बात होती है ना, तो आपने कहा ब्लेसिंग्स दो उनको और बोलो वो शांत है, ये है। बहुत कुछ हुआ है दीदी से। अब यही चीज होती है, जब कोई मान लो गुस्सा करते हैं, कभी हस्बैंड को गुस्सा आता है, कुछ भी किसी को भी आता है, बेटी भी गुस्सा करती है, मैं यही चीज बोलती हूँ ना, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है ठीक है और ना, हस्बैंड का भी हो प्रैक्टिकल जाता प्रैक्टिकल करके देखा है ना। है। चलो हाँ अब जी। इसके और बारे में। ये एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन भी है, लेकिन हाँ बोलो बोलो। दीदी कई बार ऐसा होता है कि किसी से ना, मतलब किसी पर्सन से ऐसा मन करता है कि बात ना करो, चाहे वो रिलेटिव भी है, और उसके ना तो उसके पास जाने का मन करता है, ना उससे बात करने का, ना उसे देखने का, तो ऐसा क्यों होता है? बताते हैं। हाँ हेमा जी। जय जिनेन्द्र। जैसे जैसे अवंतिका जी ने कहा ना, तो सेम इश्यू सबकी लाइफ में होता ही है। बट अपन जब पॉजिटिव अफर्मेशन देते ना, तो उसको देते रहो, थोड़ा टाइम तो लगता है। जैसे मैंने, मेरी लाइफ में भी यही था, तो मैंने जब आपसे जुड़ी उससे पहले ही मैं साल भर पहले से अफर्मेशन देना लग गई थी कि उनके मन में मेरे प्रति प्रेम जग गया है, वो शांत है शांत है। तो धीमे धीमे वो शांत होने लग गए। फिर जब मैं आपसे जुड़ी, ब्लेसिंग्स देने लगी, होपोनोपो करने लगी, फॉरगिवनेस करने लगी, तो उसके बाद सब, मतलब कि मुझे उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, और वो कुछ कहते तो मुझे कुछ फील भी नहीं होता, और मेरी वैल्यू भी बढ़ती ही जा रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक्सपीरियंसेस है। हेमा जी की लाइफ में भी इतने सारे दुख थे, मतलब दुख कौन सा, मन के ही तो दुख, तो यही वाली सारी बातें, और पता ही नहीं कर चली कि अब उनके चेहरे से स्माइल ही नहीं जाती है। और एक टाइम था कि पता नहीं क्या लेके बैठते थे कि अरे लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना। कैसे हुआ, हुआ कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ आप सबको। आज मैंने किसको एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल मैंने किसी को दिया क्या, आज क्लास में दिया या पता नहीं, आज ही दिया था। आप सड़क पर जा रहे हैं, हाँ शायद मैंने बकुलेश जी को दिया था एग्जांपल। आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पर जाते जाते किसी ने आपको ठोकर मार दी, ठीक है, ठोकर आपको लगा उसने जानबूझ के मारी है, हाँ, आप उसको क्या बोलेंगे? ठोकर मारी है, पैर लगा दिया आपके आगे, आप गिर गए, आपके हाथ पैर टूट गए, कुछ भी हुआ आपको, कुछ भी चीज डैमेज हुई आपकी या कुछ भी, आप क्या बोलोगे? दिखता नहीं है क्या, अंधा है क्या, चल देख के चलना नहीं आता है क्या, यही बोलोगे या दो तीन लाइनें और सुना दोगे? मुझे सुनाने वाली लाइंस कम आती है थोड़ी। हाँ, यही बोलोगे सब लोग? इतना तो बोलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो इतना तो बोलेंगे। फिर उस कहेंगे चलो वाह कुछ बात नहीं, जाओ अब क्या होगा, हो गया जो हो गया, अब तो हमको ही इलाज कराना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी टूट गई, पैर में की हड्डी टूट गई, चाहे कुछ भी हो कराना आपको ही है। तो आपके मन से नेगेटिव लाइंस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कि चलना नहीं आता है क्या, अंधा है क्या? बताओ, पहला लाइन यही निकलेगा ना, फर्स्ट लाइन यही निकलेगी, चाहे वो आपका बच्चा ही हो, आपका बच्चा ही हो, उसने आपको गिरा दिया हो, तो आप क्या बोलोगे? चलना नहीं आता, देख के आंखें बंद करके चलता है क्या, यही बोलोगे? अच्छा, अब वैसा ही आप सेम चल रहे हो और एक व्यक्ति आके फिर आपको गिरा देता है, लेकिन वो अंधा होता है, अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे क्या अंधा है क्या? आप अंधे को तो अंधा नहीं कह सकते हो, और जिसको दिख रहा है उसको अंधा कह दोगे, गलत नहीं करते हो कहीं? आप अंधे को तो नहीं बोल रहे हो अंधा है क्या, देख के चलना नहीं आता है क्या, क्योंकि अंधा तो देख के चल ही नहीं सकता है ना। हाँ, तो हमारे अलावा सारे अंधे हैं। मेरे अलावा इस दुनिया में सब अंधे हैं, इस बात को गांठ बांध सकते हो। मैंने फॉरगिवनेस क्लास कराई थी, ठीक है, फॉरगिवनेस क्लास थी, शायद 6-7 डेज की क्लास थी, उसमें मैंने ये लाइन बोली थी कि आपके सामने जितने भी लोग हैं वो सब अंधे हैं, ये समझ लो। अब अंधा कुछ भी करेगा तो आप कुछ भी रिएक्शन नहीं कर पाओगे, करोगे क्या? इतने तो ऐसे लोग तो नहीं बैठे हो यहाँ मेरी क्लास में जो किसी अंधे की गलती पर उसको कहे तू अंधा है क्या,
कोई कहेगा? रिएक्शन करोगे? कोई नहीं करोगे ना? तो ये बात समझ लो, गांठ बांध लो, आपके अलावा इस दुनिया में सब अंधे हैं, सब और सब अंधे हैं। जब इस बात को समझ जाओगे ना, तो अंधा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आपके अलावा इस दुनिया में सब पागल है। आपके अलावा इस दुनिया में सब पागल है। अगर सामने, मैं बोलने की नहीं कह रही हूँ, पता चला बोलना चालू हो गया, मेरे अलावा इस दुनिया में सब अंधे हैं, मेरे अलावा इस दुनिया में सब पागल है, ऐसी अफर्मेशन नहीं देनी है अपने को। दुनिया में अकेले आप ही रह जाओगे, बाकी सब ऐसे। सोचना है कि जब हम किसी अंधे को, कोई होता है आंख का अंधा और कोई होता है ज्ञान का अंधा। उसको ज्ञान नहीं है, उसके ज्ञान की आंखें बंद है, उसको समझ ही नहीं है। तब आप क्या करोगे? सेम प्रोसेस करोगे ना, आंख के अंधे और ज्ञान के अंधे वाले में सेम प्रोसेस करोगे। चाहे वो आंख का अंधा हो, चाहे वो ज्ञान का अंधा हो, सेम प्रोसेस करना है, इग्नोर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। अब आप वापस आते हैं, हम जिसने आपको गिराया वो ऑलरेडी अंधा है। आप नॉर्मल गिरे ही थे, केवल आप नॉर्मल गिरे ही थे, और जो उसने गिराया वो अंधा है। अब आप मुझे ये बात बताओ, आप खड़े होके उसको संभालोगे या नहीं संभालोगे? आप उसको संभालोगे या नहीं संभालोगे? आप सामने वाले को कुछ कह भी नहीं रहे हो और आप सामने वाले को संभाल भी रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब बताने का मतलब समझ आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अगर अंधा है तो उसको हमें संभालना भी है। कहना कुछ नहीं है, संभालना भी। ठीक है, तब हम एक मानवता वाले आदमी कहलाएंगे, मानवता जिसमें होती है। अभी हम सबकी मानवता कहीं खो गई है, हमारी मानवता कहीं खो गई है। किसमें? केवल एक ही चीज में, एक्सपेक्टेशंस। हम सबसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अपना हो और चाहे वो पराया हो। हम हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ चाहते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं तो हम प्यार चाहते हैं। सामने वाले से हम ज्यादा कुछ नहीं तो हम क्या चाहते हैं? रिस्पेक्ट चाहते हैं। सामने वाले व्यक्ति से हम क्या चाहते हैं? सहानुभूति चाहते हैं। सामने वाले व्यक्ति से हम दया चाहते हैं। सामने वाले व्यक्ति से हम क्या चाहते हैं? अट्रैक्शन चाहते हैं। और भी कुछ चाहते हो तो बता दो, पता नहीं क्या क्या चाहते हैं हम लोग। यही चाहते हैं ना, हमको देख के कोई अट्रैक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे? लीपा पोती करके जाएंगे चेहरे पे। मतलब सच सच के जाएंगे ना कि हमसे सब अट्रैक्ट हो। बदल किसको रहे हैं? हम खुद को बदल रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो। हमारी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है या हमको अट्रैक्ट कर रहा है? कब? जब हमने खुद को बदला। ठीक है, हम चाहते हैं किसी से दया। कब मिलेगी सामने वाले की दया? कब मिलेगी सामने वाले की दया? जब आप दया करोगे, जब आप सारी दुनिया पे दया करोगे, दुनिया सारी आप पर दया करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब आप चाहते हैं सहानुभूति, तो जब आप किसी के प्रति सहानुभूति रखोगे कि कोई बात नहीं, ये व्यक्ति बीमार है, ये तो अंधा है, इसको तो दिखाई नहीं देता, इसको सुनाई नहीं देता, इसको अच्छी बातें समझ नहीं आती, इसको अच्छी चीजों से कोई मतलब नहीं, अगर ये अपने कर्म खराब करे जा रहा है, इसको अगले जन्म में नरक मिलेगा, ये सब हमको पता है ऑलरेडी, है ना? जो गलत काम कर रहे हैं तो गलत उसको मिलेगा। तो भगवान, अब उस समय हम क्या करेंगे? सहानुभूति दिखाएंगे ना। हमारा ही पति है, हमारा पति इतना क्रोध कर रहा है, और क्रोध जो जैन जो है वो तो ऑलरेडी समझते हैं, जो क्रोध करता है उसको कहाँ जाना है? जो क्रोध करता है उसको कहाँ जाना है? नरक में जाना है या तिर्यंश में जाना है? ठीक है,
नरक में जाना है या तिर्यंश में, आप चाहते हो वो जाए? नहीं ना। तो आप उस समय जब वो क्रोध कर रहा है, जब आप सहानुभूति दिखाओ, हे भगवान ये क्षमा कर दो, मैं भी क्षमा करती हूँ, आप भी क्षमा कर दो, हे भगवान ये बहुत ही पुण्यशाली आत्मा है, मेरी ही गलती के कारण ये कुछ बोल रहे हैं। सहानुभूति दिखाओ, आप हर व्यक्ति से सहानुभूति दिखाओ कि अगर ये गलत कर रहा है तो इसका फल इसको मिले, और हम नहीं चाहते कि इसका फल इसको ऐसा मिले, है ना। अब आपकी लड़ाई किसी दो व्यक्ति से आपस में है, दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में नहीं बोल रही है। अब एक जो अच्छी फ्रेंड है ना, वो कहती मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बहुत बात करना चाह रही हूँ, ऐसा। और दूसरी वाली ने आपकी गलती को पकड़ के बैठ गई है। अब आप रात दिन उस दूसरी वाली फ्रेंड को ही सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने उसके साथ क्या बुरा किया। उल्टा सोचो, कोई बात नहीं, हमारा संबंध यहीं तक था, हमारा संबंध यहीं तक था, कोई बात नहीं, लेकिन वो जहां रहे, जैसी रहे, खुश रहे, बस खत्म, ओवर। रिलेशन को मेंटेन मत करो। इस साल की इस जन्म की गांठें बंध रखी, अगले जन्म में फिर वो आपकी फ्रेंड बनेगी, फिर वो आपको दुख देगी, और फिर बात खत्म। ठीक है, हर व्यक्ति से संबंध कितना रखो, जितना उनको कुछ हम दे सके, लेना नहीं है हमको, लेना 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 लेना, ये लेने के कारण ही हम इतने दुखी हैं हम सब। जिस दिन हम छोड़ देंगे कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऑलरेडी इतने समृद्ध हैं, इतने संपन्न हैं, हम ऑलरेडी इतने दयावान हैं, हम ऑलरेडी इतनी प्यार की खान है, हमको और प्यार लेके करना क्या है ना। तब आपको सामने वाला व्यक्ति प्यार करने लग जाएगा। मेरी बातें ऊपर से जा रही है क्या? सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं, सुन रहे थे मुझे। देखो, अगर फिर बोलना पड़ता है ना तो थोड़ा सीरियस होकर बोलना भी पड़ता है ना। तो जिसको समझ नहीं आ रही मेरी बात, वो हैंड रेस कर लो। अगर जिसको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, समझ नहीं आ रही, तो हैंड रेस करो। अवंतिका जी को समझ नहीं आ रही मेरी बात। दीदी, यदि ये फ्रेंड्स तक तो बात समझ में आ गई कि इट्स ओवर, कि हम ये इस चीज को यहाँ खत्म करते हैं, कि हमारा कर्म यहीं पे खत्म हो गया। बट यदि ये बात बहनों में हो, सेम आपने जो फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया, तो बहन से फ्रेंड भी वाला संबंध एग्जांपल, देखो, देखो जो पिछले जन्म में तुम्हारा पति था, वो इस जन्म में तुम्हारा पिता बन के आ सकता है। ये तो तुम जैन धर्म में हो, सब समझते हो। जो तुम्हारी माँ थी, वो तुम्हारी बहन बन के आ सकती है। जो तुम्हारी बहन है, वो अगले जन्म में तुम्हारी बच्ची बन के आ सकती है, बेटी बन के आ सकती है। ठीक है, आपके ना फोन से डिस्टरबेंस आ रहा है, तो मैं आपको वापस म्यूट करना पड़ता है मुझे। ठीक है, हाँ, स्पीकर हटा, आपके हेडफोन से आ रहा है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारा ही, जो हम 8 जने घर में रहते हैं ना, 6 जने, 5 जने, 4 जने, जितने भी, अब तो आजकल 2-2, 3-3 भी हो गए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, हम 50 जने एक घर में रहते थे 1 साल पहले तक, तो अब हम भी अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो जितने लोग आपकी लाइफ में है ना, उतने ही लोग अगले जीवन में आपके साथ आने वाले। चेंज कुछ नहीं होना। अगर इस जन्म में आपकी बहन आपसे प्यार कर रही है, चाहे नहीं कर रही है, आपने उससे कैसा भी मन में रिलेशन बनाया है ना, अगले जन्म में वो वापस वैसा का वैसा रिलेशन सामने आ जाएगा। कैसा रिलेशन? नाम दूसरा हो जाएगा, लेकिन जितना प्यार आप अभी इस जन्म में कर रहे हो ना उसे, उतना ही प्यार अगले जन्म में वो आपसे करेगी, ज्यादा नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में? सभी को आ रही है बात समझ में? हाँ, अगर मैंने किसी पर क्रोध किया, तो अगले जन्म में वो मुझ पर क्रोध करेगी, फाइनल है। आज किसी को हमने मारा, तो अगले जन्म में वो हमको मारेगा, ये फाइनल है। कहीं से कहीं तक इसमें कोई भी, मैं शास्त्रों की बातें नहीं लेके आऊंगी यहाँ पर, जैन धर्म की बात नहीं लेके आऊंगी, ये सर्व सत्य है। जिससे कर्म बांधे वो ही सामने आएगा, उन्हीं से कर्म छुटाने हैं ना। अभी तो हम कर्म पढ़ रहे हैं, इतने कर्मों की बातें कर रहे हैं,
अब आप सोचो, हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत हाई लेवल की बात करने लगेंगे ना अभी, तो थोड़ा सा देखो, अपना रिश्ता अपने परिवार के साथ चाहे कैसा भी हो, अभी तक कैसा भी था, अब या तो उससे रिश्ता खत्म करो, उसके बारे में ना सोचो, ना याद करो और बात भी मत करो। और अगर आपका उससे रिश्ता है तो आपकी दुआएं एनी टाइम उसको मिलनी चाहिए। बस 100 बात की एक बात। वो कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे इस पर फर्क पड़ता है। हमारे कर्म हमारे साथ हैं, उसके कर्म उसके साथ हैं। ना तो आदमी हमारे साथ जाएगा, ना बच्चा हमारे साथ जाएंगे, ना ये घर वाले हमारे साथ जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाना। लेकिन जो रिलेशन हमने किसी के साथ बना लिया, वो रिलेशन हमारे साथ जाना ही जाना है। एक एग्जांपल देती हूँ, चलो आप लोगों को ये रिलेशन वाली बात समझ आ जाएगी। थोड़ा सा लगेगा आपको ये क्या बोल रहे हैं दीदी, लेकिन ठीक है, एग्जांपल्स देने के लिए बोलना पड़ता है। देखो, एक कसाई होता है ना, कसाई, कसाई जानते हो सब लोग, है ना? बकरा पालते हैं कसाई, हाँ, बकरा पालते हैं। छोटा सा, इतना सा बकरा होता है ना, इतना सा बच्चा होता है बकरे का बच्चा, इतना सा जो होता है ना, जब से पालना शुरू करता है कसाई, उसको खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, प्यार करता है, उसकी सर्दी गर्मी का ध्यान रखता है, उसको खूब बड़ा करता है, अच्छा पकवान खिलाता है, अपने घर के सारे पकवान उसको खिलाता है, सब कुछ इतना ध्यान रखता है उसका, इतना ध्यान रखता है कि कोई मतलब बच्चे का भी ध्यान ना रखता हो, इतना ध्यान रखता है। ठीक है, इतना ध्यान रखता है कसाई। अब जब वो बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा हो जाता है ना, तब क्या करता है सबको पता है? अब बात को समझना, उसने प्यार का रिश्ता भी बनाया उस बकरे के साथ, बनाया ना, प्यार का रिश्ता तो था ना, छोटे से बड़ा किया, प्यार का रिश्ता था कि नहीं था? था प्यार का रिश्ता। अब क्या हुआ, अगले जन्म में जो कसाई था, कसाई था वो तो बना आदमी, और जो बकरा था वो उसकी औरत। ठीक है, दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। संयोग कितना था दोनों का, साथ कितना था? जितना बकरा और कसाई का साथ था ना, जैसे मान लो 10 साल 20 साल, ठीक है, उतना साथ दोनों का बहुत ही प्यार से बीता, इतना प्यार से बीता कि कोई बोल नहीं सकता कि इसमें कोई भी तरह की कोई कमी है इनके प्यार में। दोनों में बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम था। संयोग जितना था उतना संयोग खत्म हुआ। उसकी वाइफ को पता लगा कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करता है, मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करता है। उसको उस समय इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने उसी समय एक चाकू लिया और गर्दन उड़ा दी। समझ आई बात? बहुत डीप में मत जाओ ना, देखो विजुलाइज मत करो। प्रणीता जी कहती ओ माय गॉड, है ना? एग्जाम्पल है ये क्या एग्जाम्पल है, समझ आया? संयोग जितना था उतना संयोग उसने प्रेम किया, संयोग खत्म तो उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। पिछले जन्म में किसने गुस्सा निकाला था? कसाई ने गुस्सा निकाला। इस जन्म में किसने गुस्सा निकाला? उस बकरे ने, जो पत्नी बन के आई थी, उसने गुस्सा निकाला। तो आप, ये एग्जाम्पल देने का मेरा मोटिव था कि आप अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे आपने रिश्ता बिगाड़ा है तो आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है। आपने रिश्ता पिछले जन्म में अच्छा रखा तो इस जन्म में आपका उससे बहुत लगाव है। देखा होगा, बहन से तो नहीं बन रही, फ्रेंड से बहुत अच्छी बनती होगी,
है ना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, किसी का आदमी से प्रेम नहीं होता, अपने हस्बैंड से प्रेम नहीं होता, और बाहर कोई लवर है उसका, उससे बहुत प्रेम है उसको। तो सब पुराने कर्म हैं हमारे जो हमको इधर उधर भटकाते हैं। हमको ये बात समझनी चाहिए कि जिनसे भी हमारा रिश्ता खराब चल रहा है वो किसी ना किसी हमारे ही कारण रिश्ता खराब चल रहा है। कभी मैंने इनको दुख दिया, आज वो मुझे मानसिक परेशानी दे रहे हैं। वो अपने मन से ऐसा नहीं कर रहे, वो ना चाहते भी नहीं है ऐसा करना, वो केवल इसलिए दुख दे रहे हैं क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनको दुख दिया। स्पिरिचुअल हो गई थोड़ी क्लास, तो थोड़ा समझ लो इस बात को कि आपने इस जन्म में अगर किसी को दुख दिया तो अगले जन्म में वो आपसे बैर लेने आएगा ही आएगा, 100% आएगा, कहीं नहीं जाएगा। और इस जन्म में आपने उससे प्यार किया तो अगले जन्म में आपको उससे प्यार मिलने वाला। एक्शन कम्स रिटर्न, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन का ही रिएक्शन होगा, नहीं तो आपका किसी से कोई संबंध ही नहीं है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, आपका किसी से कोई संबंध है क्या? हर व्यक्ति से संबंध है क्या? नहीं है ना। कुछ ही लोगों से आपका संबंध है, और ये कुछ ही लोग जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहने वाले हैं। यही लोग आपके जीवन तक साथ रहने वाले, और इन्हीं से आपने रिश्ता अच्छा नहीं बनाया तो अगले जन्म में आपको यही भोगना है। इसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैं आपको कभी दूंगी बहुत सारे एग्जांपल्स कि पास्ट लाइफ में क्या किया जो इस जन्म में ऐसा मिला। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हम थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया, बट आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को समझने के लिए, है ना। अगर ऐसी बातें नहीं समझोगे ना तो आप गलतियां करते ही रहोगे। आपने किसी को डांटा, किसी पे तेज बोला, किसी पर अधिकार जमाया, क्योंकि यहाँ पर अवंतिका जी कह रही है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ जितने 88 मेंबर्स बैठे हैं उसमें से कम 50 लोग अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ गलत करते होंगे, अपने सास ससुर के साथ गलत करते होंगे, अपने बच्चों के साथ गलत करते होंगे, है ना। मतलब 50-60% लोग तो ऐसा ही गलत करते होंगे व्यवहार, कहीं ना कहीं किसी एक ना। अच्छा, आपके सर्वेंट के साथ कितने ही लोग होते हैं सर्वेंट के साथ ऐसा समझते हो मैं तो राजा हूँ और तू तो सर्वेंट है ना। अगर कोई ऐसा समझता है तो अगले जन्म में आप इसके सर्वेंट बनने वाले, अगले जन्म में आप इनके सर्वेंट बनने वाले हैं, ये मान के चल लेना। तो सब कुछ यही रिटर्न होने वाला है, सब कुछ इसी अगले जन्म में। अगला जन्म हो सकता है आपको मनुष्य जन्म ना मिले, तो अगले जन्म में आप क्या बन जाएंगे? तिर्यंश बन जाएंगे। तिर्यंश में भी तो संयोग होता है, गाय को शेर का शेरनी मिल जाती है ठीक है, अभी इस जन्म में तो आप शेर बन के घूम रहे हो कि मैं शेर हूं और वो गीदड़ है, या वो मतलब नॉर्मल जो भी है, और अगले जन्म में वो शेरनी बन जाएगी और आप पे भारी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अपने अभी के भाव को सुधारो, और सुधारने के लिए मेरे ख्याल से आज के क्वेश्चंस का आंसर नहीं हुआ है ये सब चीज, है ना। तो चलो टॉपिक क्लोज करते हैं, हम वापस से अपनी जगह पे आते हैं। हाँ नरेश जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ सोनल जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपने जो ब्रासलेट के इमेज डाले हैं, हाँ तो ये क्या कैसे राशि के हिसाब से आपने लिखा है, क्या है इसका, क्या यूज है? नरेश जी इसके लिए हम पर्सनल बात कर लें, है ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी, मेरा बहुत ज्यादा बड़ा व्यापार बिल्कुल बंद है, कोई ऐसा उपाय करें किडनी के लिए। तो मैं जो जापे बताई सरिता जी ने लिख के भेजी वो भी कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, और अभी कोई किडनी फायदा नहीं, तबीयत आए दिन बिगड़ती रहती है।
तो एक समस्या मेरा हम अभी कल- इस समय तो प्रेजेंट है, पूरा घर बीमार पड़ा है मेरे। हम बेटा आया कल था का तो सेशन बीमारी पे लेके आएंगे, ठीक है? है जी। कल का सेशन जो रहेगा ना वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एक्चुअली आज भक्तांबर का पाठ, मेरे सामने मंदिर है, मेरा जैन मंदिर, वहां भी नहीं गया, केवल आपकी आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए। अरे वहां मेरे जाओ, प्रोग्राम आप पे अटेंड क्लास ही तो नहीं बाद में हुआ। होती रहेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ, वो सुनने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ अनुराधा जी बोलिए। अनुराधा जी आप अनम्यूट होना चाह रहे हैं क्या? नहीं। हाँ पूनम जी बोलिए। दीदी यानी मेरा भी आपसे कोई रिश्ता होगा अगले जन्म का। वो तो मेरा सबसे हो, मैं तो मेरा कितने जनों से पिछले जन्म का रिश्ता है बताओ। नहीं, मैं तो मुंबई में कोई को बहुत छोटे से गांव में रहती हूँ। आप कहाँ पे और मैं मुंबई में बहुत, इसलिए मुझे वो लगा आपका मेरा कोई रिश्ता होगा शायद। है, बिना रिश्ते के कोई नहीं मिलता। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ मैं आप लोगों के सामने बैठ के कुछ बता पा रही हूँ, इसका मतलब किसी जन्म में आपने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है हाँ, और मैं आपको रिटर्न दे रही हूँ, बस और कुछ नहीं है। आपने कभी भी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे टीचर बन के सिखाया होगा, जरूरी नहीं है। आप मेरे फ्रेंड होंगे, आपने मुझे कोई अच्छी बात सिखाई होगी, कोई मेरा पति होगा, कोई मेरा बच्चा होगा, कोई किसी ने भी किसी भी रूप में मेरी हेल्प की होगी इस पिछले जन्म में, तो आज वो मैं सामने दिखाई दे रही हूँ आप, ठीक है हाँ ना? वही। नहीं तो मैं कहा आप कहाँ। अब यहाँ तो पूरे इंडिया के लोग बैठे हैं, पता नहीं कहाँ। हाँ। चलो आज की क्वेश्चंस का एक और सॉल्यूशन, मतलब उस बात को कंप्लीट करते हैं पहले। तो बात चल रही थी कि घर में कोई नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे करें, या फिर हम क्या करें जब इतना नेगेटिव माहौल चल रहा है। तो आज मैंने जितना भी कुछ बोला ना, आप लोगों को ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि बदलना किसको है। समझ आ गई सभी को? बदलना किसको है। आप जितनी रामायण मैंने अभी सुनाई, आप अपने हस्बैंड को समझा सकते हो क्या? आप अपनी वाइफ को समझा सकते हो क्या सारी बात? उनको समझ आएगी क्या? नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहेंगे ऐसी बातों को, कोई भी नहीं सुनना चाहता। ऐसी बातों को कोई भी नहीं सुनना चाहता जब तक उसका भाग्य नहीं जागेगा, जब तक उसका पुण्य नहीं आएगा, तब तक वो कोई भी हो अच्छी बात उसके समझ ही नहीं आएगी, अच्छी ज्ञान की काम की बात उसके समझ ही नहीं आएगी, कितना भी कर लो, है ना? तो कोई पुण्य जागा है हमारा, इसलिए हमको ये समझ आ गई है कि मैं दुनिया की हेल्प करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे सब पे करुणा करनी है, मुझे सबको प्यार करना है, बस इससे ज्यादा मेरा किसी पे कोई फर्ज नहीं है। अब इसमें सब कुछ आ गया, है ना? आपके बच्चों के लिए आप अपना काम करते हो, अपने हस्बैंड के लिए करते हो, अपने घर वालों के लिए करते हो। कितनी दया होनी जरूरी है, सोचो आप, अंदर कितनी दया होनी जरूरी है, कितना प्यार होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे उनके लिए लगे रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना काम करना छोड़ दिया, अपनी लाइफ जीना छोड़ दी, बस उनके लिए लगे रहो, उनकी सेवा, उनका ध्यान, उनकी इच्छाओं की पूर्ति, ऐसा नहीं होता। इसको आप अपने तरीके से चेंज करो कि सामने वाले को भी ठीक लगे और अपना नुकसान ना हो। अपने टाइम को किस जगह लगाना है, कहाँ सदुपयोग करना है, ये सब अपने आप को देखना पड़ता है। अच्छी चीजें सुनो, अच्छा घर का माहौल। आप घर में मान लीजिए आप तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, आपके हस्बैंड ने आपको आके कुछ भी डांट दिया, चिल्ला दिया, जैसे नवीनाथ जी ने कहा कि वो रात दिन मुझे गालियां देंगे और फिर मेरा मन खराब हो जाता है, मतलब कुछ भी बोलेंगे उसके बाद हमारा मन खराब हो जाता है कि मन नहीं लगता कहीं भी। जब किसी से हमारी लड़ाई होती है और हमारा मन नहीं लगता,
उस 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितने दिन वो लड़ाई चलती है, हम सामने वाले को हमेशा नेगेटिव अफर्मेशन देना शुरू कर देते। मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, मन ही मन में, किसी को बोलते नहीं है, इनकी तो आदत ही खराब है, क्या मतलब है, इनको समझाने से क्या मतलब है, इनकी तो आदत ही खराब है, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, इनके तो झूठ बोलने की आदत है, इनको तो गलत करने की आदत है, इनको तो बुरा बोलने की आदत है, इनको गाली बोलने की आदत है। कितनी आदतें बना दी आपने उनकी, है ना। 5 दिन, 10 दिन, मान लो 1 घंटे ही लड़ाई चली, लेकिन 1 घंटे पर आप उनकी गलत अफर्मेशन दे रहे हो, दे रहे हो और दे रहे हो। मैं तो ऐसा ही करती थी, इसलिए मुझे मालूम है ना। क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी, जैसी आप लोग वैसे मैं, बस हम लोग क्या करते थे, बोलना बंद कर देते, ठीक है। और हम दोनों में, जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे में क्या होता था, पहले सॉरी कौन बोलेगा। लड़ाई कुछ भी नहीं, बात कुछ भी नहीं, सॉरी कौन बोलेगा, ठीक है। अब सॉरी कौन बोलेगा के चक्कर में 4 दिन निकल गए, सॉरी कौन बोलेगा, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, कितने दिन भी निकल सकते हैं, ठीक है। अब जब तक हम दोनों में आपस में बात चालू नहीं हुई, तब तक हमारे कुट 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 मन में चले जा रही थी कि इनका स्वभाव खराब है, ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा 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 ऐसा। कितना नेगेटिव माहौल बना लिया मैंने घर में कि मुझे दिन भर रोना आता था, बात कुछ भी नहीं। और उस दिन के बाद जब से मैं बदल गई हूँ, ये मैं 100% बदली हूँ, ये 1000% बदल गए। मैंने ना बदला उनको, ना मैंने कुछ कहा, ना मैंने ज्ञान बांटा, कुछ नहीं करा। मैं 100% बदली और मेरे हस्बैंड 1000% बदले, ठीक है ना। तो बदलो, खुद को बदलो, एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ मैं ये सारी बातें। सबसे पहले अपने आप को बदलो। सबको जल्दी ही सॉरी बोल देती हूँ, सॉरी बोलना कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, सॉरी फील करके बोलो। सॉरी बोल देती हूँ, उसके बाद कहती हूँ मैं तो सबको सॉरी बोल देती हूँ, मेरी तो गलती मैंने मान ली। अब ये भी तो गलत हो गया ना, सॉरी बोल के अपने आप को बड़ा मत बोलो कि मैं तो सबको सॉरी बोलती हूँ, मैं तो महान हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दिया, छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिन भर थैंक यू और सॉरी तो मुंह में रखना ही है, लेकिन बड़प्पन नहीं आना चाहिए। बड़प्पन मतलब कि बड़ा, अपने आप को बड़ा समझा नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। जब 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 ये बातें चलती रहेगी, लाइफ डैमेज 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 डैमेज, इतनी डैमेज हो जाएगी। 70 साल के होंगे तब तक तो हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, और जो पत्नी सेवा कर रही थी वो सेवा करने जैसी नहीं रहेगी, दूसरों के आश्रित हो जाएंगे। कब होंगे? जब हम खुद की ही लाइफ को डैमेज 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 कर लेंगे। कैसे करेंगे वो आपको समझ आ गया। चलो बस इतना ही। अब और हम बातें करेंगे, देखो सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, धीरे 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 निकलते हैं, तो हम और डिस्कशन करेंगे अपने आप को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे और हम चर्चा करेंगे। हाँ प्रियंका जी बोलिए। मैम आपने बोला जैसे सबको प्रेम देना है, करुणा देनी है, ऐसे अफर्मेशंस वो देना है। प्रेम देने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना पड़ेगा, तो खुद से प्रेम कैसे करें? जब तक अपने अंदर खुद के लिए नहीं होगा, हम दूसरों को कैसे देंगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि हर चीज के लिए हम अपने आप को कोसते, अपने आप को कमतर समझते हैं। ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ कभी कभी तो होता है। वही सबके तो साथ ही यही होता है, आपके साथ नहीं, सभी हाँ, के साथ यही होता है। सेल्फ लव नहीं कर पाते। सेल्फ लव कैसे करें? सेल्फ लव कैसे करें? आपने, आपको पता है, नॉर्मल छोटा सा बताऊंगी सेल्फ लव के बारे में, क्योंकि ये 7 डेज का कोर्स है पूरा, ठीक है। इस कोर्स के बाद हम लेके आएंगे सीधा सेल्फ लव। तो सेल्फ लव के, क्योंकि एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सब, ठीक है। तो अभी मैं आपको सेल्फ लव कैसे लेके आते हैं मैं बताती हूँ। आपको मेरी सारी बात समझ पड़ी? अभी वाली सारी बात हाँ, समझ आ गई? ठीक है। हाँ, आप ये बताओ कि मैंने, मतलब आपने घर में सबका ध्यान रखा, ठीक है,
सबका ध्यान रखा, सबको बहुत प्यार किया, सबके लिए खाना बनाया, सबका सबकी पसंद का ध्यान रखा, सब कुछ करा आपने। उसके बाद आपने एक एक्सपेक्टेशन बांधी कि सबने मुझे कभी भी थैंक यू नहीं बोला, सबने कभी मेरी वैल्यू नहीं करी, मैं इतना करती हूँ उसके बाद भी सबने मेरी वैल्यू नहीं करी। कभी कभी सोचा ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है, हाँ, जब जब होता है, किसी किसी के साथ ज्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। कम होता है। जैसे ही हम ये वाली लाइनें सोचने लगते हैं ना, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं ना गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, अब जो हमको सुख मिल रहा था ना कि मैंने आज पनीर की सब्जी बनाई है ना, मैंने तो आज बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्जी बनाई। ठीक है, आप ये बोल बोल के कभी खुश होते हो? नहीं होते हो। आप बच्चे आपको बोलेंगे ना वाओ मम्मा वो जब ज्यादा खुश होते हैं। अच्छी बनी है, तो आप खुश होते हो, है ना। ठीक है, अब आपको बच्चों ने बोला नहीं, आपने अपने आप को बोला नहीं कि पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाई मैंने, आपको बच्चों ने बोला नहीं, आपके हस्बैंड ने बोला नहीं कि पनीर की सब्जी अच्छी बनाई, आपको अंदर से रिग्रेट हुआ, आपको और अंदर मेरी तो आदत है, मैं आगे से ही पूछ लेती हूँ, कोई बोले ना बोले। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं पर्सनल लाइफ तो जा ही नहीं सकती। नहीं पर्सनल है, पर मैं, मेरा क्वेश्चन था तो मैं मेरे हिसाब से पूछी थी, मैं तो पूछ लेती हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ठीक है, तो केवल पनीर के हम खाने की बात नहीं करेंगे, हम लाइफ में हर हाँ चीज की बात करेंगे। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो सब कुछ अच्छा करते हैं। सामने वाले किसी एक व्यक्ति ने, मान लो आपको अपनी सास से एक्सपेक्टेशन रहती है और आपकी सास आपकी बुराइयां करती नहीं थकती है कि रात दिन वो आपकी बुराइयां बुराइयां बुराइयां, क्योंकि पिछले जन्म का बांध रखा है आपने उनसे बुराइयां, तो वो बुराइयां करेगी। अब उसने, वो बहुत बुराइयां कर रही है आपकी, आपको डिप्रेशन होगा नहीं होगा? यहाँ बैठे सभी को होगा, जिसकी सास बहुत बुराइयां करती है, सासू बैठी है यहाँ पे बहुत सारी, अपनी बहुओं की बुराइयां करते हो ना, तो उनकी डिप्रेशन की बीमारी आप हो, उनके माइग्रेन की समस्या आप हो, उनके साइटिका की समस्या आप हो, समझ लो। ठीक है, तो सास ने बुराइयां करी, आपको हो गया डिप्रेशन, आपको हेडेक होने लगा। क्यों? सास को चाहिए 7 बजे चाय, आपको हो गई 7:30 बज गई उठने में आज, अब आपको हो गई टेंशन, अरे 7:30 बज गई, अब तो मम्मी जी की डांट पड़ने वाली है। ठीक है, वो टेंशन आपने आधे घंटे पाली और वो आधा घंटा की टेंशन आपका माइग्रेन बन गई, मतलब सरदर्द बन गई, क्योंकि आपको टेंशन में काम करा आपने, टेंशन में फटाफट उठे, तैयार हुए, आपने बहुत जल्दी 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 काम किया, टेंशन में आपको क्या हो गया? माइग्रेन हो गया। माइग्रेन। अब ऐसे करते 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 आपने कितनी बीमारियां पाल ली, सोचो। मैं नॉर्मल सब लोगों की बता रही हूँ, ठीक है। टेंशन 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 करके बीमारियां पाल ली। अब बताओ, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी सास को दे सकते हो क्या आप सर का दर्द, कि आपको ही सहना नहीं, पड़ेगा? बताओ। खुद को सहना पड़ेगा। तो सेल्फ लव समझो, अगर खुद से प्यार करते हो तो टेंशन आने ही मत दो सास बोले तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, सुन लो, इट्स ओके। बदलो अपने आप को। सास ने कहा 7:30 बजे चाय चाहिए, तो आप अलार्म लगाओ, 4 अलार्म लगाओ, चाहे 10 अलार्म लगाओ, लेकिन आपको उठना है तो उठना है। खुद को बदलो ना, सास को थोड़ी बदल सकते हो। आई बात समझ में? जो अपने आप आगे से प्यार करता है वो क्या करेगा? वो क्या खुद करेगा? को बदलेगा। खुद को बदलेगा। सेल्फ लव। जो चाहता है कि मैं दूसरों को बदलूं और सेल्फ लव करूं, पॉसिबल ही नहीं है। चलो, ये इस नहीं है। जन्म की बात आ गई, इस जन्म की बात आ गई कि आपने अपने आप को नहीं बदला, इस कारण आपको बहुत सारी बीमारियां हो गई। बीमारियां किसी को दे नहीं सकते, रुपया तो सारी दुनिया लगा सकती है, लेकिन उसका दर्द किसी और को दे सकते हो क्या? नहीं। खुद को सहना पड़ेगा। अब आप प्यार करते हो क्या खुद से? नहीं करते थे, इसलिए आपको इतना दर्द मिला। चलो, अब नेक्स्ट जन्म की बात करें। इस जन्म तो आपने दूसरों को गालियां दे दी, दूसरों ने आपको गालियां दी तो आपने सहन नहीं करी, आपने 4 गालियां ऊपर से और लगा दी, आपने टेंशन पाली, आपने उससे रिश्ते खराब कर लिए, आपने सामने, मान लो सास ही है आपकी,
है ना। यहाँ सासुए प्लीज बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, इग्नोर करना। यहाँ मेरी क्लास में आने वाली सभी सासुए तो बहुत स्पिरिचुअल है, वो तो अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती है। तो आपने अपनी सास से बुराई कर ली, बुरा 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 बोला, बुरा समझा, उसके बाद 2-4 साल बाद आप अपनी सास से अलग हो गई। ठीक है, आजकल तो यही होता है ना रिवाज। आप अपनी सास से अलग हो गई, सास अलग रहती है, ससुर अलग रहते हैं, और आप और आपके पति अलग रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सारी दुनिया की कहानी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब आप अलग तो रहते हैं, लेकिन लाइफ में रिश्ता कहीं जाता है क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। उनसे वो बुराई करती रहेगी, आप घर बैठे ही उनके सामने नहीं, घर बैठे ही उनका जवाब देती रहेंगी। ठीक है, रिश्ता तो बना हुआ है, अगले जन्म में वो वापस आपकी सास या आपकी बहू बन के आ गई। बस सेल्फ लव। आप अपना ये जन्म अच्छा चाहते हो तो अपने आप से प्यार करो, आप अगला जन्म भी अच्छा चाहते हो तो अपने आप से प्यार। ये है अपने आप से प्यार। अपना हित जानना। सेल्फ लव मतलब प्यार करना नहीं, बैठे बैठे लव लेटर लिखना नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब अपना हित करना। मेरा हित किसमें है? मेरा हित है दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दुनिया को बोलने का मौका नहीं दे, क्योंकि बिगड़ मत जाना। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चली कल सास तो बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, और या बहू के कान में जूई नहीं रेंग रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं किसी को बोलने का मौका नहीं दी। मैंने इतना बदला, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने योगा किया, मैंने प्राणायाम किया, मैंने सब कुछ किसके लिए किया? अपने लिए। मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन दी, क्यों, किसके लिए दी? अपने लिए। बस हो गया। सेल्फ लव बहुत इजी वे में समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग। आया? तो करोगे आप अपने आप को प्यार, या करते हो? कर लोगे अपने आप को प्यार? आज से स्टार्ट करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। वाह, क्लैपिंग करो प्रियंका जी से। प्रियंका जी की हिम्मत तो करी ना बोलने के लिए कि आज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सेल्फ लव के और बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन हम बाद में समझेंगे इसको। हेलो। हाँ रीना जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है। आप जो बता रहे हैं, मैं भी कुछ शेयर कर सकती हूँ अगर आपकी परमिशन हो? हाँ, जरूर जरूर जरूर। जैसे आज आपने इतनी सारी चीजें बताई, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है और अप डाउन्स होते हैं। ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं कि हमें उसी सिचुएशन में रहना भी पड़ता है और हम उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, लेकिन हमें रहना उसी उसमें होता है। वाइब्रेशंस हम बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब शूट अप हो जाती है एक दूसरे से। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना खुद का बताऊंगी कि अभी नेक्स्ट ईयर की ही बात थी। जो आपने कहा ना कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो उससे हमारा खुद पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी में वो काफी चीजें को रिलेट करती हैं, इसलिए मेरा बोलने का मन किया और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसा हुआ कि पिछले साल की ही बात थी, मार्च की। तो घर में कुछ चीजें हुई ऐसी कि मुझे बहुत एंगर आया और इतना हो गया कि मेरे मुंह से निकलने लगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरे मुंह से मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती। एक चीज मैं 16 साल से सहन कर रही हूँ, तो मेरा टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया था और मैं अपने हस्बैंड से बस यही कहती थी, मैं कहीं भी रह लूंगी पर मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती, ना मैं किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस करती हूँ। मैं सिर्फ खुद को बदल सकती हूँ। मुझे पीस चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह हो। मैं शांति से रहना चाहती हूँ। तो आपने आज जो चीजें कही ना, पहले तो एक चीज कहूंगी कि ये सब चीजें पिछले 3 साल से मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो सारी दुनिया अच्छी है। और अगर हम खुद से ही वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने फिजिकल झेला, तो पिछले साल के जो इफेक्ट हुए वो मेरी बॉडी पर इतने हो गए थे कि मुझे हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ और इतना ज्यादा सीवियर हो गया कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुआ। तो मेरे मुंह से यही निकलता था, अब मैं नहीं रहूंगी। ना मैं किसी से बोलती थी, मैं बहुत शाय नेचर की थी शुरू से। तो मैं अपने अंदर की सहने की भी एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो मैंने यही चीज करी। मैं चेंज नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हुई। तो मैंने खुद पे वर्क करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताऊं, आपसे पहले जुड़ने से पहले मैं 3-4 साल से वेस्टीज से जुड़ी थी
तो आपकी बातों में और उनकी बातों में बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत सेम चीजें हैं। उन्होंने हमें द सीक्रेट, द मैजिक बुक्स बताई, वो मैंने स्टडी करी, वो मैंने टीवी पर देख देख कर, मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन सुनकर अपने आप में बहुत सारे चेंज किए। क्योंकि जब हम अच्छी चीजें सुनते हैं, हम अपने आप को चेंज कैसे करें? सबके क्वेश्चन यहाँ पर यही हैं कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, हम सुनते सब कुछ है, होता नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ में तो खुद से ये किया, पहले तो अपनी हेल्थ पे वर्क स्टार्ट किया, अपनी सोच को चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं राइटर हूँ और मैं क्या करती थी, जब कोई मुझे पहले कुछ कहता था तो रो लेती थी, लेकिन जब धीरे-धीरे चेंज हुई तो मैंने वो पेपर पे उतारना अपना फ्रस्ट्रेशन शुरू किया। तो मेरी एक पूरी बुक बन चुकी है वैसे तो। तो मैंने ये देखा कि हम अपने आप को कैसे चेंज करें। तो इसके लिए ना मैंने मेरी एक अच्छी बात ये हुई कि बुक्स का मेरे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। मेरे हस्बैंड के पास यू कैन विन बुक थी, तो वो जब भी मैं परेशान होती थी, तो वो मैं पढ़ती थी। उसके बाद द सीक्रेट्स में गई, तो मैंने यहाँ पर देखा कि कैंसर जैसी बीमारियां भी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किस तरह से ठीक हुई। तो डीप में मैंने वो चीजें समझी। मेरे को छोटे बेबी की, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्लीप डिस्क की वजह से मेरे को वेरिकोस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन था मेरा। मतलब मैं डॉक्टर के आगे जब मैं 2019 में गई थी, तो मैं रो रही थी कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, अब नहीं चला जाता मेरे से। और बच्चे मेरे कितने थे? बहुत छोटे थे। 10 में हुआ था तो मतलब 9 साल का था छोटा बेटा। तो मतलब मैंने देखा, बस मेरे साथ ये रहा कि हर तरह के, मेरा घर का जो मेरे पापा थे शुरू में, तो वो एटमॉस्फेयर मेरा बहुत पॉजिटिव था। मैंने उनमें कभी गुस्सा नहीं देखा था। पता नहीं कोई शक्तियाँ थी, मैंने अपने आप को चेंज करने के लिए जिस भी भगवान को मैं मानती थी। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो हमें रहना पड़ता है। मैं बहुत एग्ज़ाम्पल्स भी देती हूँ। अब जैसे विभीषण का एक एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ कि रामायण में विभीषण था, वो ऐसे राक्षसों के बीच में रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, उसे समझाने की कोशिश करी। नहीं समझ में आया तो उन्होंने डिवाइन क्वालिटी को अपने अंदर लिया, तो उनका उद्धार हुआ। तो मैं तो अपने आप को इसी तरह मैंने मोटिवेट किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं और इससे ही मेरे अंदर चेंज आए। तो मैंने देखा कि एक तो हमारी सभी की लाइफ का, जो अगर हमारी लाइफ का कुछ ना कुछ एम है, तो हमें गाइडेंस मिलती है। अब क्या होता है, जैसे आपने कहा कि घर में कुछ लड़ाई हुई या कोई चीज़ होती है, तो मुझे भी प्रोवोक किया गया। जब मैंने अपने आप को एक साल से काम करना शुरू कर दिया, पहले मुझे गुस्सा आता था, चेहरा लाल हो गया गुस्से में और उसके बॉडी पे इफ़ेक्ट्स आए कि हार्मोन डिसबैलेंस हो गए और पीसीओडी, ये सब दिक्कतें शुरू हो गई थी। तो मैंने ये देखा, मैंने अपने आप को हर्ट कर लिया, मुझे मिला क्या? इतना सब कुछ सह लिया, आज मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझसे दूसरे का क्या गया? मेरा फिजिकल खराब हुआ, मैं ठीक नहीं रही तो घर में सारा डिस्टरबेंस आया, खाने-पीने हर चीज़ का खराब हुआ। तो फिर ये चीज़ मैंने अपने माइंड में बिठा ली थी कि अब ये चीज़ें होंगी, मैं नहीं ध्यान दूँगी। फिर मैंने बुक्स पढ़ी तो मैंने चाणक्य नीति में भी यही देखा, अगर कोई दुष्ट आदमी है, तुम उसे नहीं बदल सकते हो, तो आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो। मैंने अकेले रहना शुरू किया, म्यूज़िक सुनना शुरू किया। ये सॉल्यूशंस हैं जो हम सबको चाहिए आज। तो हम, मेरे अंदर क्वालिटी थी, मैं डांस भी सिखाती थी पहले और राइटिंग का तो मुझे अभी भी है। तो मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें फ़ील करी हैं, वो सब लिखी हैं, तो मेरा आधा डिप्रेशन तो इसी चीज़ से निकल गया है। आज मैं इतनी पॉज़िटिव हूँ और चाहती हूँ कि सभी लोगों पर इस चीज़ का, अच्छी चीज़ों का इफ़ेक्ट हो। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने उस दिन भी जैसे मुझे प्रोवोक किया गया ना, तो मैंने ये चीज़ कही, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो गलत बोल रहा है वो अपने कर्म खराब कर रहा है। करने वाले ने इसलिए मुझे उकसाया कि मैं जाके लड़ूँ, कि मैं एक्साइट हूँ, गुस्सा करूँ और फिर मेरी हेल्थ खराब होगी। मैंने जिस दिन मेरी हेल्थ खराब हुई पिछली साल, मैंने उसी दिन गांठ बाँध ली थी। अब कोई मुझे कितना ही प्रोवोक करे, कितना ही गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, मैं म्यूट हो जाती हूँ। जिसको बोलना है बोलते रहो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर मैंने बोल दिया, तो मेरे संस्कार खराब हो गए और मुझ में वो हैबिट्स आ गई नेगेटिव। तो मैं इसलिए शांत रहती हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था कि हस्बैंड ने गुस्सा किया तो मैं चुप रही, क्योंकि मुझे पता था उनको गुस्सा चढ़ रहा है, अगर मैंने भी रिप्लाई कर दिया, तो मेरे संस्कार खत्म। जितना मैंने वाइब्रेशन अच्छी दी, सब खराब हो जाती। तो मैंने यही चीज़ देखी है, एक तो ज़िंदगी में उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा यही कि अच्छी बुक्स से हम अपने इस डिप्रेशन को हटा सकते हैं। तीसरा ये कहते हैं, हम जैसी संगत में रहते हैं, हम वैसे बनते हैं। आज आप इतनी अच्छी क्लासेस देते हो और मैं, जैसे हमारी भी होती हैं 11 बजे क्लासेस, तो वहाँ भी यही सब चीज़ें होती हैं। हमें जो चाहिए वो हमें माँगना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। मैंने खुद पे काम किया है और मैं आगे भी यही सोचती हूँ कि मेरी सोच से या मेरे एग्ज़ाम्पल से किसी को चेंज होता है तो होना चाहिए। तो मैं आपको आज यही शेयर करने वाली थी, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें मुझे कनेक्ट हो रही थी। थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू रीना जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए, ये एक्सपीरियंस इसीलिए बता रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बताया आपको कि यही प्रैक्टिकल लाइफ है हम सबकी। हम सब ऐसे ही हैं, यहाँ पर सब सेम है। जब ज्यादा मुश्किलें आती है ना लाइफ में, या तो तब बदला जाता है, या फिर आपकी लाइफ में मुश्किलें ही नहीं है तो बदल सकते हो।
ठीक है, 2 चीज होगी बदलने के लिए, या तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम से उससे आदमी निकल जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक ही हमारा था द गोल्स, जिसका पीडीएफ में शेयर करने वाली थी, लेकिन आप उससे पहले हमारी आज कन्वर्सेशन शुरू हो गई। तो अगर हमारे लाइफ में कोई गोल होगा तो ही हम इन सब से बाहर निकल सकते। ठीक है, अफर्मेशंस क्या बताती है? अगर हम अफर्मेशन वाली क्लास थी आज, तो अफर्मेशन की भी बात कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए, बाकी टाइम हो चुका है, 5 बज गई है। देखो, अफर्मेशन क्या होती है? जो हमारे दिन भर जीवन में सतत चलती रहती है, वो विचारधारा अफर्मेशन है ना। अब ये जो विचारधारा है वो हमारी लाइफ में पॉजिटिवली जा रही है, तो हमारे उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। अगर ये विचारधारा नेगेटिव जा रही है तो हम हमारे उद्देश्य से दूर, उसके साथ हमारे स्वास्थ्य से हम दूर हो जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज पे पड़ेगा? हमारे गोल्स, हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। आज मैं पीडीएफ शेयर कर, आप लोगों को प्लेलिस्ट शेयर करूंगी। मैंने 10 दिन की क्लास ली थी, हम बीमार क्यों होते हैं। सब चीज वही है, उसमें पूरा यही आएगा जो आज की क्लास में है। हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार अपने ही कारण होते हैं, कोई और कारण नहीं होता है। बीमारी आने का कारण कभी भी पास्ट लाइफ नहीं है, मतलब पिछला जन्म नहीं है। ये और मैं बता देती हूँ, बीमारी इस जन्म के ही हमारे कर्म है, हमारी लाइफ स्टाइल है जिसके कारण ये बीमारी आई। उसको, बीमारी को हम सह नहीं पा रहे, वो पिछले जन्म के कर्म। बात समझ आ रही है? तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम अच्छा सोच नहीं पाएंगे, अच्छा कर नहीं पाएंगे, अच्छा वाइब्रेशंस नहीं दे पाएंगे। तो इन सब के लिए हमको 100% अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रहना है। घर वालों की चिंता छोड़ो, अपने ऊपर वर्क करो। सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करो। जिस दिन आपका काम पूरा हो जाएगा, उस दिन दुनिया आपसे पूछकर काम करना शुरू करेगी, है ना। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपसे पूछकर काम किया जाए। तो दुनिया की बिल्कुल परवाह मत करो बदलने के लिए, लेकिन दुनिया को इस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी दुनिया पर। आप सोचो मैं तो धर्म ध्यान करूंगी, अब चलो खाना नहीं बनाऊंगी अपने, मैं तो बस अपना ही ध्यान रखूंगी, मैं तो अपने योगा और प्राणायाम ही करूंगी, मुझे टाइम नहीं सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने का। तो ऐसा नहीं चलता, है ना। आप जिस दुनिया में रह रहे हो, पहले वो आपकी दुनिया है, उनकी संतुष्टि, उसके बाद अपने आप को चेंज करने का बचा हुआ टाइम। इतना टाइम है हम सबके पास कि कोई, अभी आप लोग सब यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे मेरे साथ हो, 2 बजे से मेरे साथ हो, कुछ लोग तो 2 बजे से 5 बज जाती है तब तक मेरे साथ है। 3 घंटे आप किसके लिए दे रहे हो? अपने लिए, है ना। 3 घंटे किसके लिए दे रहे हो? अपने लिए दे रहे हो। तो अपने लिए अब जब टाइम निकाल सकते हो तो निकालो, हर समय निकालो। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, रात को सोते समय भी अपने लिए टाइम निकालो। हाँ, मैं रात में ये कहती हुई नहीं सो रही हूँ, आज तो बहुत थक गई आज तो बहुत थक गई, बहुत काम था, ये बोलती हुई नहीं सो रही। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, ये बोलकर सो रही हूँ। तो लाइफ चेंज, रात आपकी एनर्जी से भर जाएगी, पूरी रात आपको मस्त नींद आएगी और एनर्जी देने वाली नींद आएगी। तो बाकी चीजों की बातें हम कल करेंगे। क्या लिख रहे हैं? 3 घंटे के बाद भी लगता है कि टाइम कितना जल्दी निकल गया। घर वालों से पूछो कितना जल्दी चलो सीमा जी, तो आज आप लोग, आज का ये ग्रुप लिंक जो है मैं सबके लिए अलाउ कर दूंगी, पब्लिकली कर दूंगी, केवल आप क्लास ज्वाइन करिए उन लोगों के लिए नहीं। तो आप कोशिश कीजिएगा इस लिंक को अपने रिलेटिव्स तक भेजने का, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर उनकी लाइफ को बदल दे, अगर बाई चांस किसी एक की भी लाइफ बदल जाए, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ जो हम काम करते हैं ना वो इफेक्टिव होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा ये इसको ग्रुप में डालने के। हाँ सीमा जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि मतलब हमारे
समाज में, आपस में, नेबर के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब रेस्पेक्ट देने का टाइम आता है तो वो थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमें बड़ा फील होता है कि हमारा तो अच्छे संबंध है, फिर भी वो रेस्पेक्ट नहीं प्रॉपर दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या मतलब? एक्सपेक्टेशन छोड़ो, बस हमको किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी, हमको अपनी रिस्पेक्ट करनी है। मैं अपनी रिस्पेक्ट करूं या आपसे रिस्पेक्ट चाहूं? आप सब अगर मुझे रिस्पेक्ट, अगर आप लोग अगर मुझे थैंक यू दीदी मैसेजेस आ रहे हैं, आप नहीं करोगे ना तो भी मैं मेरा काम उतना ही ढंग से करूंगी जितना मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है? आप बाई चांस मुझे, मैं आपको कह रही हूँ मैसेजेस डालना, आप लोग कैसा आपको सेशन लगा। आप में से 160 मेंबर्स में से 6 लोगों ने ही मैसेज किया दीदी क्लास कैसी लगी, ठीक है? अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूं कि 160 ने मुझे अच्छा क्यों नहीं बोला, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी लाइफ में। एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे किसी से भी, तब मैं काम कर पा रही हूँ। आप काम करो, अच्छा रहो, आपका स्वभाव आपकी रिस्पेक्ट है। आप दूसरों के लिए क्यों कुछ करना है? किसी के लिए कुछ नहीं करना, हम अपने लिए काम करते हैं, हम अपने लिए अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अगर मैं दूसरों के साथ गंदा व्यवहार करूंगी तो मेरा स्वभाव खराब हो जाएगा। आई बात समझ में? दूसरे ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते। फील तो होता है ना, फील तो होता है ना कि सामने वाला नेग्लेक्ट कर नहीं, रहा है। जब आप इस बात को समझने लग जाओगे तो फील होना बंद हो जाएगा कि उसका स्वभाव है और मेरा स्वभाव है अच्छा करना और अच्छा करना। उसका स्वभाव ही नहीं है तारीफ करना, तो वो कैसे करेगा? नहीं करेगा, बात खत्म। बस एक ही बात रखो, खुद की रिस्पेक्ट खुद करो, दूसरों से हमको रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं, चाहे वो पति हो, चाहे वो घर में कोई भी मेंबर हो, बच्चे हो, हमको दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, हम खुद की रिस्पेक्ट खुद करेंगे। बस जिस दिन ये आ जाएगी ना, टाइम लगेगा उसको आने में, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक ब्रदर जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम सबसे पहले हम लाइफ में जैसा मतलब हमें खुद की रिस्पेक्ट हमें खुद को ही करनी है। अपन अगर किसी और से एक्सपेक्टेशन करेंगे तो अपने को हमेशा वो ये डिसअपॉइंटमेंट ही अपने को मिलेगा। और मैम जैसा आपने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर अपन जो भी जैसे खुश होते मतलब सैड होते एक एक्सेप्टेंस मतलब तो अपनी फ्रीक्वेंसी और धीरे करके अपनी इंक्रीज होती है। तो मैम और कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे मतलब मैम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं मतलब जो भी मेरे जो लोग हैं, मेरे पापा को क्या लगता है कि ये तो किन लोगों से जुड़ा हुआ है, ये क्या मतलब ये रेकी क्या, ये पापा ये चीज को समझते नहीं। मतलब मैंने उन्हें कितनी बार उन्हें समझाया पापा मैं गलत लोगों के साथ नहीं हूँ। मतलब एक टाइम से मैंने उन्हें कितनी बार, पर मेरे मम्मी पापा में दोनों एल्डर सिस्टर मतलब इस चीज के अपोज है, पर मेरा दिल जानता है कि मैं गलत लोगों के साथ इस बार नहीं हूँ। जो भी मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए, तो जिनकी वजह से मुझे मतलब आज मेरे में जो अभी अगर पॉजिटिविटी है, तो वो जिन लोगों की वजह मतलब वो कहते हैं ना अच्छे लोगों की संगत में रहने से अपन भी अच्छे बनते हैं। तो मैं कभी कभी पापा को मैं समझाता हूँ मैं, लेकिन पापा को ये चीज समझ में ही नहीं आती। और मैंने कैसे पापा को भक्तामर के काव्य लिखाना मैंने वो किया था, शायद वो शुभ निमित्त हम बने, पर कैसे मैम मैं, और आपने हमेशा मुझे सही गाइड किया। ये देखिए मैम मेरे ये एक सेकेंड, ये मैंने ये, तो मैम ये एक अच्छे चेंजेस मुझ में आए, तो अपने पापा को मैं कैसे समझाऊं? किसी को नहीं समझाना ना, किसी को समझाना ही क्यों है? लाइफ में जब किसी को समझाने जाओगे टाइम वेस्ट करोगे। शुरू से पहली लाइन से आज क्लास यही है मेरी। अभी भी अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो आज की क्लास तो अफर्मेशन की थी ना, ये वाली क्लासेस तो है ही नहीं। लाइफ तो मुझे बदलनी है आप लोगों की, लेकिन पहली लाइन और आखिरी लाइन यही है
खुद को बदलो, खुद को बदलो और खुद को बदलो। दुनिया को बदलने, दुनिया को समझाने की कोशिश मत करो, कभी भी मत करो। दुनिया गलत कह रही है, अगर आप गलत हो तो छोड़ दो उस काम को। अगर सही बात है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं अगर आप कोई चीज में गलत हो तो छोड़ दो उस काम को, और अगर गलत नहीं हो तो भी अपना दायरा उतना बढ़ाओ, उतना रखो जिससे दूसरों को तकलीफ ना आए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप ही हैं, जिनेश जी हैं, अगर वो दिन भर इन्हीं क्लासेस में ही घूमते जा रहे हैं, जिन जिन टीचर्स को वो पसंद करते हैं उन्हीं की क्लासेस में घूमते जा रहे हैं, उन्हीं पर उनका ध्यान है, अपनी स्टडी पर, अपने आगे के भविष्य पर, अपने दुकान पर काम नहीं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ जिनेश जी, एग्जांपल। ठीक है, अगर अब आपके पापा कह रहे हैं कि भाई तुमने क्या लाइफ बना रखी, ये क्या है, तो आप तो सोच रहे हो मैं तो सही हूँ, मैं तो अच्छे लोगों से जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं होता ना, आप अच्छा काम भी करो लेकिन वैसा काम करो जिससे दूसरों को तनिक भी, इतनी सी भी गलती, इतनी सी भी परेशानी ना हो। हम सारी दुनिया को लेकर साथ में चलकर बदलेंगे, ऐसा नहीं बदलना कि बस बदलने बैठ गए, अब हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, झाड़ू पोछा कोई काम नहीं करना, खाना नहीं बनाना मुझे, मैं तो मेरी क्लास करने से मतलब है 5 बज रही है ना, 5 बज रही है, मुझे खाना नहीं बनाना, मुझे क्लास लेके बैठनी है, ऐसा मैं सोच सकती हूँ क्या? नहीं सोच सकती ना। मुझे घर वालों के अनुसार अपने आप को बदलना है। मैंने ऐसे कोई दिन क्लास नहीं रखी जब मेरे घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं क्लास वही रखती हूँ दिन में 2 to 5, 2 to 4:30, जब घर वालों को मुझसे कोई काम नहीं है ना। उसमें भी कभी कभार डिस्टर्बेंस है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर मुझे मॉर्निंग में मेडिटेशन कराना होता है तो मेरे घर वाले सोते रहते हैं और मैं जगती हूँ। मैं 5 बजे जगती हूँ, 4:30 बजे जग के उठकर नहा धोकर बैठती हूँ 5:30 की क्लास। ठीक है, किसने बदलना है, कहाँ बदलना, दूसरों को ले लेके, दूसरों को परेशान करके नहीं बदलना। हम इस पोस्ट पे नहीं बदलेंगे कि दूसरे परेशान हो रहे हैं और हम बदल रहे हैं, नहीं। आपका सही बदलना वो होगा जब सारी दुनिया आपसे खुश होगी, जब सारी दुनिया आपसे खुश होगी, और उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। ये नहीं कि आज ही आप साधु महात्मा बन गए और सब आपकी तारीफ करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है ये। आपके पूर्व कर्मास भी साथ में रहते हैं। तो हमको कैसे बदलना है, हमको ऐसा बदलना है जिससे हम अपना गोल प्राप्त कर सकें। दूसरा, जिससे हम दूसरों को, हमारे रिलेटिव जितने भी आसपास के लोग हैं, उनको हम सुख, शांति और प्यार दे सकें। ठीक है, तीसरा, हमको ऐसा बदलना है कि हमारी वाइब्रेशन से भी दुनिया बदल जाए। अगर मैं केवल इतना सा बोलती हूँ क्लास में, इतना सा सुनने के लिए लोग क्लास ज्वाइन करते थे, वी ब्लेस्ड यू ऑल। ठीक है, हम इतनी सी ब्लेसिंग्स दे देना, लोग उसको सुनने के लिए क्लास में बैठते थे। तो इतना बदलना है हमको कि दुनिया हमारे लिए खड़ी रहे। कब खड़ी रहेगी? जब मैंने खुद को बदला। मैं घर वालों को बदलने नहीं बैठती हूँ, मैं आप सुन रहे हो इसलिए सुना रही हूँ, मैंने पहले भी कह दिया आपको। मैं समाज को बदलने नहीं बैठती हूँ, मैं जो सुन रहा है, जो बदलना चाह रहा है, उसको बदलती हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, बस इतना ही बदलीजिए। 5 बज गई है इससे ज्यादा बदलने की कोशिश भी मत करो अपने आप को, एक दिन में सारा संसार नहीं मिलना थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। अगर आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज यूट्यूब पे जाके या फिर ग्रुप, जो डिस्कशन ग्रुप में जाके मैसेज कीजिएगा कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी। अष्टानी का पर्व शुरू हो रहे हैं, सबको हार्दिक बधाइयाँ। जो मान रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। तो हम अष्टानी का पर्व में अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे। हम ऐसी कोई चीजों को यूज नहीं करेंगे जिससे कि जीव हिंसा हो, और हम अपने आप को, हम पर कोई गुस्सा करे ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी के क्वेश्चन जो भी है कल लेंगे आप। जय जिनेंद्र।